देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी हाँ थी बिल्कुल 2014 तक। हाँ। उसकी ये दुर्गति होगी कि क्या नाम है, क्षेत्रीय पार्टियों से भी ज़्यादा छोटी होती चली जा रही है। हाँ। तो सर्वे करने गई है तो पत्थर क्यों मारना भैया? देख लो कि अगर कुछ हो रहा है, कोर्ट का पहले कहा जाएगा कोर्ट पे विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। हाँ। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहाँ पे प्रशासन गया है। हाँ। वहाँ के जो मौलवी साहब थे वो भी मौजूद थे। हाँ। उनका बयान बाद में आता है। हाँ। अगर ऐसा कुछ था तो पहले क्यों नहीं किए? हाँ। जब देखिए राजनीतिक तौर पर यहाँ पे माहौल बन रहा है तो वो भी एक पक्ष पार्टी की तरफ दिखते चले गए। इसी तरीके 10 सीट अब की बार पा गए हैं उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे के सहारे, क्योंकि सहारे पे चलने वाली पार्टी। अभी आपने हरियाणा में इनकी दुर्गति देख ही ली थी, महाराष्ट्र में दुर्गति देख ही ली है। ही तैसी थे तो बहराइच कहीं नहीं चले गए? बहराइच चले गए होते ना। क्यों वहाँ पे हिंदू मारा गया तो वहाँ पे नहीं जाएंगे क्या? इनका डेलीगेशन क्यों नहीं गया? अच्छा, पत्थर पहली बार सुन रहे हैं कि जो पुलिस पे पत्थर मार रहा हो, जो पुलिस को मार रहा हो, जो गोली चला रहा हो, जो दंगा कर रहा हो, उसको मुआवजा दो। वो भी पत्थर मारे और पुलिस की गोली खा के शहीद हो जाए, फिर तो आतंकवादी भी शहीद हो गया। कश्मीर में पत्थर मारने वाला भी शहीद हो गया। तो इन लोगों की डिफिनीशन क्या है, यही हम जानना चाहते हैं। विपक्षियों का डिफिनीशन क्या है, शहीद का डिफिनीशन क्या है, ये भी बता दें कि डिफिनीशन यानी कि मैं कल को डकैती कर रहा हूँ और चोरी कर रहा हूँ, पुलिस के एनकाउंटर में मारा जाता हूँ तो मैं शहीद हो जाता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम वैभव सिंह है और आप देख रहे हैं द लोकसभा। आज हमारी मौजूदगी आलमबाग चौराहे के पास है। यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि संभल हिंसा जो हुई है यूपी की राजनीति में, लगातार विपक्ष हमलावर होता हुआ नज़र आ रहा है और यूपी की जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो यूपी का पुलिस प्रशासन है, उस पर सवाल उठाता हुआ नज़र आ रहा है। कह रहा है कि चुस्त दुरुस्त होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है और संभल हिंसा में क्या कुछ देखता हुआ सामने आ रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष पे पथराव करता हुआ नज़र आ रहा था। ऐसा वहाँ की जनता कहती हुई नज़र आ रही थी। भाई साहब, क्या नाम है? अनुज नाम है मेरा। अनुज भाई, ये बताइए, संभल हिंसा जो हुई, क्या लगता है, सही थी, गलत थी, क्या था जो आप सोचते हैं, बताइए। देखिए, हिंसा कोई सही नहीं होती, सब गलत ही हिंसा होती है। तो अगर देखा जाए, अगर गलत की बात सही तो कहा ही नहीं जा सकता, तो हम गलत ही कहेंगे। तो गलत इस बात के लिए है कि मान लीजिए कोई टीम सर्वे करने गई है, ठीक है, चाहे वो दिन में गई हो, शाम को गई हो, तो ये इतने पब्लिक आ कहाँ जाते हैं? क्योंकि मुझे भी पता है कि नमाज के लिए इतने भीड़ इकट्ठा नहीं होती कभी भी जल्दी की, अचानक से। अभी नमाज करने जा रहे हैं, दुआ करने जा रहे हैं, वो इबादत करने जा रहे हैं, तो सौहार्द के साथ जाते हैं। हमारे मुसलमान भाई जो हैं, तो उनमें जो बीच में लोग थे वो कहीं ना कहीं से प्री प्लानिंग तरीके से आए थे कि अभी सपा के जो सांसद जी हैं उनका भी नाम आ रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि वो हरिहर मंदिर था। जो हम मैंने सुना था वो हरिहर का मंदिर था, कल की अवतार वहीं पे होने वाला था। अभी 12 साल पहले तक एक कुआं था, वहाँ पे लोग, हिंदू धर्म के लोग पूजा करने जाते थे। ये तो वहाँ के लोग भी मानते हैं, सब मानते हैं। लेकिन जब सपा की गवर्नमेंट थी उस समय जो है उस समय इनके सांसद जी के दादाजी सांसद थे वहाँ पे, जो कि उनकी डेथ हो गई है। वो जो है इनके कहने पर जो है समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस कुएं को बंद करवा दिया था। तो जो अब बात रही हिंसा की, तो हिंसा, अगर टीम कोई सर्वे करने गई है तो सर्वे करने गई है तो पत्थर क्यों मारना भैया? देख लो कि अगर कुछ हो रहा है, कोर्ट का पहले कहा जाएगा कोर्ट पे विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहाँ पे प्रशासन गया है। वहाँ के जो मौलवी साहब थे वो भी मौजूद थे। उनका बयान बाद में आता है। अगर ऐसा कुछ था तो पहले क्यों नहीं किए? जब देखिए राजनीतिक तौर पर यहाँ पे माहौल बन रहा है तो वो भी एक पक्ष पार्टी की तरफ दिखते चले गए। तो ये क्या कहते हैं, कुश्ती चल रही है कि हम ज़्यादा मुसलमानों की हितैषी हैं कि हम हिंदुओं की हितैषी हैं। जैसे इंडिया गठबंधन कांग्रेस है और सपा है ना, ये इन समय डेलीगेशन पहुंच रहा है। पहले कहोगे कोर्ट मानते हैं, फिर कोर्ट को जब तुम्हारी बात नहीं सुनी तुम कोर्ट को मानते भी नहीं हो। जब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भैया पहले वहाँ पे सरकार शांति बहाली करे, शांति बहाली हो जाए, धारा 163 लगी हुई है 10 तारीख तक, 10 तारीख के बाद चले जाओ भैया। बात रही मीडिया करो, मीडिया जा रही तो मीडिया तो जाएगी ही ना। मीडिया नहीं जाती तब भी आरोप लगाते कि मीडिया क्यों जाई। हम यही कह रहे हैं ना, मीडिया जा रही, हम क्यों नहीं जा रहे हैं? तो भैया तुम 10 तारीख के बाद चले जाना। तो आज राहुल गांधी गए हैं, राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया उसको, लगातार कहते हैं पुलिस प्रशासन उनको रोकता हुआ नजर आया। आज लखनऊ में ही जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है मोना जी, उनको कहते हैं हाउस अरेस्ट कर दिया गया। राहुल गांधी को जगह जगह रोका गया। उसके बाद जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वहाँ पहले शांति बहाली होने दे, उसके बाद भी विपक्ष उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाता हुआ नज़र आ रहा है अपने राजनीतिक गलियारों के लिए। क्या लगता है?
देखिए, अब राहुल गांधी जी को क्या कहें कि अब उनके बड़े नेता हैं देश के, हमारे विपक्ष के नेता हैं, तो उनको मैं और लोगों के तरीके से अपशब्द तो नहीं कहूँगा, लेकिन राजनीतिक की अपरिपक्वता, उनके बड़े नेता जो है, अभी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या राहुल गांधी से बड़े हैं? नहीं है ना, वो नहीं गए, उनका डेलीगेशन गया, तो तुम इतने बड़े अपने आप को छोटा क्यों? वैसे भी उत्तर प्रदेश में वो अपने आप को अखिलेश यादव से छोटा ही मानते हैं, क्योंकि उपचुनाव में 0 अंडे सीट पे लड़े, मना कर दिए। किसी तरीके 10 सीट अब की बार पा गए हैं उत्तर प्रदेश में, किसी दूसरे के सहारे, क्योंकि सहारे पे चलने वाली पार्टी। अभी आपने हरियाणा में इनकी दुर्गति देख ही ली थी, महाराष्ट्र में दुर्गति देख ही ली है, तो ये हर जगह दुर्गति है, तो जहाँ दुर्गति है तो इनकी तरक्की तो होनी नहीं। पर जम्मू कश्मीर जीत गए, वो कहाँ जीते हैं? उनकी इतनी सीटें आई भैया, अरे गठबंधन से बना ली सरकार, तो गठबंधन से ये कब आएंगे? गठबंधन में देखा जाए तो ये है, गठबंधन देखा जाए तो यूपी में तो गठबंधन में है, झारखंड में भी गठबंधन में है, गठबंधन की बात नहीं होती। मैं क्या किसी का हमेशा जिंदगी भर पूंछ पकड़ के चलूंगा? देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी 2014 तक, उसकी ये दुर्गति होगी कि क्या नाम है, क्षेत्रीय पार्टियों से भी ज़्यादा छोटी होती चली जा रही है। तो क्या करें, मुद्दा मिल नहीं रहा है। अभी अडानी चिल्ला रहे थे, तो अब इन्हीं के ममता जी कहीं कि भैया बहुत हो गया अडानी जी, इन्हीं के पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग भी कहे बहुत हो गया अडानी जी, भैया देश में और भी बड़े मुद्दे हैं, उछालो। अब अडानी के नाम पे चुप हो गए। तो जब इनको क्षेत्रीय पार्टियां थोड़ा उंगली करेगी तब वो मुद्दा उठाएंगे, इनके बख्श की कोई बात नहीं है। बताइए, यूपी की राजनीति के जितने भी शीर्ष पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी ले ले या कांग्रेस ले ले या अन्य जितनी पार्टियां ले ले, सब संभल के मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही हैं, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने चीज़ों के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए। सही बात कर रहे हैं, क्यों हो रहा है? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, संभल जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, एक तरीके से देखा, मुस्लिमों की आबादी वहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तब इनको दिखाना है, अब इनमें तकरार हो रही है। बीजेपी तो मौज काट रही है, उसमें तो एकदम सिद्धांत क्लियर है उसका क्या है। बीजेपी तो बैठी है अपना, इनका ये क्लियर, ये लड़ रहे हैं आपस में कि कांग्रेस वाले कि हम बड़के वाले मुसलमानों के हितैषी हैं, कि सपा वाले हम हितैषी हैं, और चंद्रशेखरों बीच में कूद गए हैं, तो कि हम बड़के के हितैषी बन जाएं। तो हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, हितैषी कोई नहीं है मुसलमानों की। इतने बड़े हितैषी होते तो जो मुसलमान आबादी आज़ादी के बाद 22% लिटरेसी थी जिसकी, आज घट के कितना हो गई? कितना हो गई? जिम्मेदार कौन है? आप ये कह रहे हैं कि वोट बैंक के लिए यूज करते हैं, बाकी उनकी बढ़ोतरी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये चीज़ मुसलमानों को समझना होगा कि भैया इन दोनों में पहले पीछे रहेंगे कि अपनी तरह की। क्यों मुसलमान ही अंडा लगाता है? क्यों मुसलमान को ही मोची की दुकान, क्यों गाड़ी बनाए? क्यों? वो भी तो अब्दुल कलाम बन सकता है ना, बनाने की कोशिश क्यों नहीं किए? उसको सिर्फ वोट बैंक में बढ़ाए, हाथों में जानबूझ के पत्थर दे दिया। अच्छा, मान लीजिए हमारे कई मुसलमान मित्र हैं, हमारे कितने मुसलमान मित्र वो तो कभी पत्थर चलाने नहीं गए, क्योंकि वो अपने जीवन में तरक्की देखना चाह रहे हैं, वो तरक्की कर भी रहे हैं, बहुत आगे भी हैं। उनसे जब बात करिए तो कहते भैया इन सब चीज़ों से हमको मतलब नहीं है, ये पॉलिटिकल है। बेचारे जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, उन्हीं के हाथ में 500-1000 रुपया देख के, जैसे कश्मीर में होता था, पत्थर चलवाए, लेकिन मारे कौन जा रहे हैं? 100-500 रुपये दे कौन रहा है? FIR हो गई है ना, FIR हुई है, विपक्षी पार्टी के लोग FIR हुई है, जानेंगे भाई। विपक्ष वाले कहेंगे कि सत्ता पक्ष ने कराया है, और उपचुनाव, अभी जैसे कहते हैं ना, उपचुनाव की जो धांधली हुई है उसको दबाने के लिए, भैया हिंसा करवाने की जरूरत थी क्या धांधली दबाने के लिए? और विपक्ष ये हमलावर है और कह रहा है कि जो धांधली हुई उसको दबाने के लिए कहीं ना कहीं ये हिंसा कराई गई है। क्या लग रहा है? उसके लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत भी चीजें हैं सरकार को दबाने के लिए। आज से किसान प्रोटेस्ट भी तो शुरू हो गया, कल से टिकैत साहब बैठ गए डंडा लेके। क्यों? चुनाव आ गया है, दिल्ली का भी आ गया, यूपी का धीरे धीरे गरमाएगा ही चुनाव। अब बैठ गए हैं किसान आंदोलन। भाई वोट बैंक तो बढ़ाना ही है ना, इन लोगों पर कोई का। अच्छा, इतने हितैषी थे तो बहराइच कहीं नहीं चले गए? बहराइच चले गए होते ना, क्यों? वहाँ पे हिंदू मारा गया तो वहाँ पे नहीं जाएंगे क्या? इनका डेलीगेशन क्यों नहीं गया? अच्छा, पत्थर पहली बार सुन रहे हैं कि जो पुलिस पे पत्थर मार रहा हो, जो पुलिस को मार रहा हो, जो गोली चला रहा हो, जो दंगा कर रहा हो, उसको मुआवजा दो। मतलब अच्छा, जो लोग मारे गए उनको वहाँ के लोगों ने शहीद कहा, क्या शहीद थे? आपकी नज़रों में लग रहा है?
अब जो शहीद कह रहे हैं वो भी पत्थर मार के शहीद हो जाएं तो पता चल जाएगा शहीद कौन थे। वो भी पत्थर मारे और पुलिस की गोली खा के शहीद हो जाएं, फिर तो आतंकवादी भी शहीद हो गया, कश्मीर में पत्थर मारने वाला भी शहीद हो गया। तो इन लोगों की डिफिनीशन क्या है, यही हम जानना चाहते हैं। विपक्षियों का डिफिनीशन क्या है, शहीद का डिफिनीशन क्या है, ये भी बता दें कि डिफिनीशन यानी कि मैं कल को डकैती कर रहा हूँ और चोरी कर रहा हूँ, पुलिस के एनकाउंटर में मारा जाता हूँ तो मैं शहीद हो जाता हूँ। पुलिस वाले गोली खा जाए, जवान गोली खा जाए, उनको तब क्या कहेंगे? ये लोग विपक्षी तो शहीदों का अपमान कर रहे हैं एक तरीके। तो ये तो चीज़ वहाँ के सीओ ने भी कही कि हम यहाँ पत्थर खाने के लिए चौधरी जी ने बिल्कुल कही उन्होंने। जैसे मान लीजिए कुछ आप है मीडिया कर्मी हैं, काम कर रहे हैं, आप अपनी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो क्या ये सोचेंगे पुलिस गोली चला रही, नहीं तो हम गोली चलाते समय पहले हम खड़े हो जाएं और शूट कर ले, हमको कैप्चर करना है, पहले हम ही गोली खा के देख ले। तो वही काम पुलिस पहले गोली खा के देखेगी, पत्थर खा के देखेगी कि चोट लग रही कि नहीं लग रही है। तो चोट लग गई तो मारने से क्या मतलब, पहले मार दो और ठीक किया हमारा। तो पुलिस का भी तो परिवार है, हमारे घर में होंगे, आपके घर में होंगे, या जो पत्थर चलाने होंगे उनके रिश्तेदार के घर में कोई पुलिस वाला होगा, तो क्या चाहते हैं पुलिस वाला मर जाए? वही देश की सेवा करे। बीमार हो जाओ, कुछ तुम एक्सीडेंट हो जाए, डकैती पड़ जाए, चोरी पड़ जाए, तुम्हें FIR करवाना है, पारिवारिक हस्तक्षेप में भी हर जगह आपको पुलिस चाहिए। हमारी सुरक्षा करे पुलिस, और पुलिस डंडा खाए तो कह लो पुलिस जो है गोली चला रही, तो गोली चलाई और क्या सबूत है पुलिस गोली चलाई? पुलिस गोली चलाने का सबूत है उनके पास? अच्छा ये बताइए, इन सब मामलों के बाद, संभल हिंसा के बाद, विपक्ष लगातार यूपी की लॉ एंड ऑर्डर को टारगेट करता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि जितना अच्छा चाक चौबंद, जितनी अच्छी बखान किए जा रहे थे यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत चुस्त दुरुस्त है, एक चौराहे पे आप कुछ कांड करेंगे तो अगले चौराहे पुलिस गोली मार देगी, इन सब चीज़ें कहीं ना कहीं धरी रहती नजर आ गई संभल हिंसा में। जब पोस्टर लगाया जाता है तो क्यों खोल के चले जाते हैं अपना अपना सब लोग? ये लोग जब पोस्टर लगाया जाता है उन लोगों का, खोल के चले आते हैं अपना कि भैया पोस्टर क्यों लगा दिया, बेचारे हैं। तो पहले ये तय कर लें बेचारा कौन है, अपराधी कौन है। दिमाग में भूसा जब भरा है ना, राजनीति भूसा भरने से नहीं होता है, उतनी ही राजनीति करो जितना देश के लिए नुकसान ना हो। मैं कोई भी हो, कल को हिंदू भी करता है इस तरीके से, हिंदुओं में क्या भाई पोस्टर लगे ऐसे, और वहाँ पे कोई हिंदू, अभी कहा जाता है ना किसी भी दंगाई का कोई जात और धर्म नहीं होता है, तो आप धर्म क्यों ढूंढ ले रहे हो? क्यों धर्म ढूंढ रहे हो भाई? सिर्फ मौका देख के धर्म ढूंढते हो क्या? वोट बैंक है क्या? जब आप ही लोग कहते हैं, यही लोग कहते हैं कि किसी भी दंगाई का, किसी भी आतंकवादी का धर्म जाति कोई नहीं होता है, तो क्यों धर्म ढूंढने चले जा रहे हो संभल में? तो धर्म ही ढूंढना था, बहराइच भी चले गए थे, काहे नहीं गए वहाँ? मुँह में काली पोत लिए थे क्या? तो ये लोग भैया सिर्फ क्या कहते हैं, मौका परस्त राजनीति करते हैं, अंडा है वो अंडा रहेंगे। ठीक है, उबल जाए, हम तो कहते हैं ना, इनको उबल के लोगों को प्लेट में दे दो, खा लें इन लोगों को, बस खत्म। मौका परस्त लोग हैं, राजनीति चमकाने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि यूपी की राजनीति में लगातार ये चीज़ें होती हुई नज़र आती रहेंगी, और जो संभल हिंसा थी उसमें कहीं ना कहीं राजनीति होती हुई नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं द लोकसभा, बाबू कुमार सिंह, लखनऊ।